हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंदना टेरेस गार्डन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गुलाब की पूरी केयर बताऊंगी कि गुलाब की देखभाल कैसे करनी है। वैसे तो गुलाब पूरे साल ही फूल देता है, पर फूलों का साइज़ छोटा होता है और फूल भी कम आते हैं और इनका सबसे पीक पॉइंट फरवरी मार्च में होता है। तो फरवरी मार्च में भरपूर फूल पाने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे केयर करनी है। और इनको अगर फरवरी में हमें बहुत सारे फूल चाहिए तो इनकी सारी केयर हमको अभी से करनी पड़ेगी। जब हम अभी से इनकी केयर करेंगे, इनकी कटाई छटाई और इनकी फीडिंग करवाएंगे, तब जाके हमें फरवरी मार्च में बहुत ही अच्छे फूल मिलेंगे। तो देखिए, मेरे गुलाबों में कलियां भी आने लगी हैं, तो मैं इन सभी कलियों को कट भी करूँगी। तो फ्रेंड, मैं अब आपको बताऊँगी कि इनकी फीडिंग कैसे करनी है और इनकी कटिंग कैसे करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं गुलाब के बारे में आपको सारी बातें बताऊंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और नहीं तो आप बहुत सी बातों को मिस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप गुलाब के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए ये गुलाब के पौधे कितने बड़े बड़े से हो गए हैं और 24-25 गमले हैं मेरे पास गुलाब के, और कई कलर में हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे इन सब की जो भी कटिंग वगैरह है और फीडिंग करनी है और इनकी जो भी केयर है वो मुझे दिवाली के पहले कर लेनी चाहिए थी, पर क्या करूं फ्रेंड्स, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे और दिवाली की साफ़ सफाई में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया। इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपने गुलाबों की देखभाल नहीं कर पाई और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था फ्रेंड्स। पर फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी देर तो हो गई है थोड़ी बहुत, पर फिर भी अभी भी हम कर सकते हैं अपने गुलाबों की देखभाल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बिल्कुल इसकी काली हो चुकी है टहनी। तो ये फंगस के भी शिकार हो चुके हैं। सभी के पौधे हो जाते होंगे, क्योंकि गर्मी और बरसात में के सीज़न को पार करके ये पौधे अब सर्दियों में जा कर के इनके फूलों का टाइम है, तो ये थोड़े बहुत बीमार भी हो जाते हैं। बारिश में पानी में भीग भीग करके इनमें सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है फ्रेंड्स। तो हमें इनकी पूरी ट्रीटमेंट इनका करना पड़ेगा, तभी ये जा कर के फरवरी में फूल देंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहे हैं, तो जब आप अभी से मैं जो बता रही हूँ, अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपके फरवरी मार्च में ज़रूर फूल आएंगे। तो मैंने 2 गमले निकाले हुए हैं, एक हाइब्रिड है और एक देसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देसी वाले में भी कली आना शुरू हो गई है। तो मैं इनकी सबकी कटिंग वटिंग कैसे करूँगी, आप भी वो ध्यान से देखिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है अपने पौधों को कटिंग वगैरह अपने गुलाब की, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप अभी करेंगे तो आपको भी भरपूर फूल मिलेंगे फरवरी में। तो इस तरह से आपको एक प्रूनर लेना है, कोई भी आप प्रूनर ले सकते हैं, और उसको आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर देनी है सबकी। और कटिंग जब भी आप करें तो हमेशा एक बार में ही कट हो जाए, ऐसे ही कोशिश करें। तो कटर जो है आपका वो बहुत ही अच्छा और तेज़ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें सारी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करते समय हमको ये चीज़ें देखनी है कि हमेशा नोड एरिया से हमेशा तिरछा कट मारना है, सीधा कट आपको कभी भी नहीं मारना है। तो इस तरह से कटर को आप लेकर के कट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ से हम कटिंग करेंगे उसे नोड एरिया से कटिंग करने के बाद जो नीचे से नोड एरिया है उसमें से फुटाव होता है फ्रेंड्स, और उसी में से जब फुटाव होता है तब उसी में कलियाँ बनती हैं और तभी फूल लगते हैं। तो इसलिए कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो पुरानी टहनी होती है उसमें कभी भी फूल नहीं आते हैं, वो बस ऐसी झाड़ की तरह ही रहते हैं, उसमें कलियाँ कभी भी नहीं बनती हैं। तो कली हमें ज़्यादा फूल लेने के लिए नोड एरिया से हमें कट करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो है काफ़ी पुराना है पेड़ गुलाब का, 2-3 साल पुराना है। तो देखिए कितनी मोटी टहनी हो गई है
और नीचे से कट करना है, ये इसमें पूरा फंगस लग चुकी है, तो मुझे इसे नीचे से ही कट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं देखिए बहुत ही मुश्किल हो रही है इसको काटने में। और फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट पुराने नहीं हैं, नए प्लांट हैं और उनकी टहनियाँ इतनी मोटी नहीं हैं, तो आप उसको कट मत करिए, बस ज़रा ज़रा सा ही कट करिए। और अगर पुराने पेड़ हैं तो आप उसको नीचे से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ब्लैक कलर की टहनी होगी उनको आपको सबको हटा देना है, चाहे वो पतली हो या मोटी हो। तो इस तरह से सभी को हम हटा देंगे, क्योंकि इनमें फंगस लग चुकी है। और अगर फ्रेंड्स हम नहीं काटेंगे तो धीरे धीरे ये पूरे प्लांट को ख़त्म कर देगा। एक टहनी से दूसरी टहनी, दूसरी टहनी से तीसरी टहनी, इस तरह से ये बढ़ता रहता है फंगस, और धीरे धीरे जा कर के हमारे पूरे प्लांट को ख़त्म कर देता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी ब्लैक कलर की टहनी है उनमें फंगस हो रही है, उन सब को हमें कट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए, अब लोग कहते हैं कि मेरे पास इतने सारे गुलाब हैं, पर फिर भी फ्रेंड्स कोई ना कोई गुलाब में तो फंगस लग ही जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो ऐसा होता ही है। और हम कितना भी केयर करें तो देखिए ये ऊपर से भी ब्लैक हो रहा है। तो जहाँ तक ब्लैक है वहाँ तक, अगर ऊपर की टहनी में ब्लैक है तो वहाँ तक हम इसे कट करेंगे, और पूरी टहनी में अगर लग चुका है तो हम उसे पूरा नीचे से इसके कट करेंगे। तो देखिए ये मेरा हाइब्रिड वाला है, ये आधी दूर तक ही था, तो इसको मैंने जहाँ तक ये ब्लैक था उसको वहाँ तक मैंने कट कर दिया है। तो इस तरह से सभी गुलाबों को हमें कट कर देना है, और जो भी पुराने पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, उन सब को हमें हटा देना है। तो इसी तरह से आप लोग भी करिएगा अपने गुलाबों में, सभी पीले पत्तों को हटा दीजिए, और सभी जो भी ब्लैक है उसमें सभी हटा देना है, ताकि कोई भी गुलाब एनर्जी ना खाए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये साफ फंगीसाइड है, तो हमें ये ले लेना है और इसका हमें गाढ़ा पेस्ट बनाना है। तो उसके बाद इसे हम गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको अपने गुलाबों को, जो भी मैंने जो कट किया हुआ है गुलाब, उन सभी को सील कर देना है। तो फ्रेंड्स, इसको सील करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सील नहीं करेंगे तो फिर यहाँ से धीरे धीरे फिर से गुलाबों में फंगस लग जाएगी, क्योंकि हम पानी डालेंगे जब पौधों में, तो गुलाबों को शावरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो जब हम ऊपर से गुलाब को शावर देते हैं तो उससे इनमें से पानी जाएगा, और इन जहाँ जहाँ से हमने कट किया है वहाँ से फंगस होने का खतरा और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन सभी को हम सील कर देंगे, ये काम बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हमें गाढ़ा पेस्ट बना के, ये फंगीसाइड है, आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। अगर आपके पास साफ़ नहीं है, बावस्टीन है, या और भी कई आते हैं, आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं। वैसे गुलाबों के लिए साफ़ फंगीसाइड बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं हमेशा साफ़ का ही यूज करती हूँ। तो इसका मैंने गाढ़ा घोल बना के, जो भी जहाँ भी टहनी है गुलाबों की जो हमने कटिंग करी है, सभी को मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी, सील कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ से भी मैंने कट किया है, इन सबको मैं ये कर दूँगी। इसी तरह से आप भी करिएगा, और इसको ऐसे खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ना जाए। तो अगर हम इस तरह से कर देंगे तो हमारे टहनियाँ काली होने से बच जाएंगी। तो अब हमने कटिंग भी कर दी और उन सभी कटिंग को सील भी कर दिया। अब बारी है इनकी फीडिंग करवाने की। तो देखिए फ्रेंड्स, फीडिंग करवाने के लिए मैंने इन सभी चीज़ों को लिया है। तो मैंने ये 2 गमलों के हिसाब से लिया है फ्रेंड्स। तो मैंने ये 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लिया है, दोनों गमलों के हिसाब से, और ये 2 चम्मच बोन मील है, और ये 2 चम्मच नीम खली है। तो ये मैंने 2-2 चम्मच लिया है, और 1 चम्मच मैंने ये सरसों खली ली है, और 1 चम्मच ये मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। काली मिर्च का पाउडर हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फंगस को भी हटाता है। और ये मैंने 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लिया है, और ये मैंने माइक्रोन्यूट्रेंट लिया है। तो ये मैंने 2 चम्मच लिया है माइक्रोन्यूट्रेंट। तो माइक्रोन्यूट्रेंट आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा, और ये एप्सम सॉल्ट है।
तो मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। मैं इन ऑर्गेनिक चीज़ों को बिल्कुल भी यूज नहीं करती अपने प्लांट्स पर। और ऑर्गेनिक मेरे प्लांट में ऑर्गेनिक डालने से मेरे सभी प्लांट बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें लेनी हैं। और आप जिस तरह से मैं अपने प्लांट में डालती हूँ तो मेरे सालों साल प्लांट अच्छे से चलते रहते हैं फ्रेंड्स। अगर इन ऑर्गेनिक चीज़ों से कभी कभी प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं, पर ऑर्गेनिक से कभी भी प्लांट ख़राब नहीं होते हैं और इसकी मिट्टी भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस तरह से मैं सभी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें मैं एक चीज़ और डालूँगी। जैसे कि सभी के घर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और कभी आपके घरों में भी ड्राई फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, तो आप उनका यूज अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो मैंने भी ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है अपने प्लांट पर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अखरोट का पाउडर है। जैसे मेरे घर में भी अखरोट ख़राब हो गए थे, तो मैं उन्हें फेंकने के बजाय अपने प्लांट में यूज कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना लिया है। तो वो मैं इसमें मिक्स करूँगी और डालूँगी। तो आप लोगों के घर में भी ड्राई फ्रूट्स आते ही होंगे, और अगर कभी ख़राब हो जाते हैं तो आप उसको बिल्कुल भी फेंकिए मत और अपने प्लांट पे यूज करिए। अखरोट तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वही पोषक तत्व हमारे प्लांट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो 1 चम्मच मैं इसमें ले लूँगी, और इसी तरह से हर गमले में, जैसे अगर आप डालते हैं तो आधी चम्मच के हिसाब से आप हर गमले में डाल सकते हैं। तो मैंने ये सारा जो मिश्रण बनाया हुआ है डालने के लिए, तो ये मैंने 2 गमलों के हिसाब से बनाया है। तो 2 गमले के हिसाब से मैंने 1 चम्मच इसमें अखरोट का पाउडर भी डाला हुआ है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अब मैं इनको अपने प्लांट में डाल दूँगी। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा, और आप भी अपने प्लांट में इसी तरह डालिएगा। तो डालने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। तो देखिए, ये मिट्टी भी मेरी कितनी भुरभुरी है। आप मिट्टी देख करके ही समझ जाएंगे कि किस तरह से गुलाब की मिट्टी बनाई जाती है। बिल्कुल पोरस मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और जो भी ये घास खरपतवार जो है निकल आते हैं बारिशों में, तो उन सभी को हमें साफ़ कर देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये सब घास वगैरह भी ये फर्टिलाइज़र लेंगे और वो भी बढ़ने लगेंगे। तो उन सबको भी हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे वो सारा पोषण गुलाब को ही मिलना चाहिए, किसी और घास को नहीं। तो इस तरह से हमें गुड़ाई कर लेनी है दोनों गमलों की। तो वो मेरा हाइब्रिड वाला था, और ये मेरा देसी फूल का गुलाब, मतलब देसी गुलाब का फूल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें गुड़ाई कर लेनी है अपने पौधों की। तो इस तरह से गुड़ाई जब हम कर लेंगे, तब इसके बाद फिर हम इसमें ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है वो हम डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं इनको सभी को किनारे किनारे से डालूंगी, बीच में नहीं डालूंगी। तो इस तरह से किनारे किनारे से धीरे से आपको डाल देना है दोनों में, और इनको सभी को डाल करके हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मैंने सभी में डाल दिए हैं, और इनको फिर हम अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे, क्योंकि मिक्स भी करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऊपर अगर रह गया तो ये पानी के साथ गिर भी सकता है नीचे। तो इस तरह से हमें इन्हें मिट्टी में मिक्स कर देना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप ये फर्टिलाइज़र वगैरह डालें अपने पौधों में, तो हमेशा 2-3 दिन पहले अपने पौधे को पानी देना बंद कर दें, जिससे कि पूरी मिट्टी उसकी अच्छे से सूख जाए। और जब सूखी मिट्टी हो तभी आप उसमें फर्टिलाइज़र डालें। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र उतना अच्छा काम नहीं करता है, इसलिए मिट्टी को सूख जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये सारा काम हो गया। उसके बाद हमारा अब टाइम आता है कि हमें फर्टिलाइज़र देने के बाद हमें इसको पानी देना है। तो हम इसमें पानी भी खूब अच्छे से पानी देंगे।
फ्रेंड्स, जिससे पूरी मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाए। तो इस तरह से मैं अपने पौधों को पानी दे दूँगी। तो जिस तरह से फ्रेंड्स मैं अपने गुलाबों के साथ करके आपको दिखा रही हूँ, ये हाइब्रिड वाला गुलाब है मेरा और वो देसी वाला गुलाब है। तो जिस तरह से मैं करके आपको दिखा रही हूँ, आपको भी अपने प्लांट में इसी तरह से करना है। तो पानी देना है। अब इसके बाद पानी देने के बाद बारी आती है हमें अपने गुलाब के पौधों की शावरिंग करनी है। तो शावरिंग हम सादे पानी के बजाय हम फंगीसाइड से करेंगे, जिससे कि जो भी पूरे पौधे में जो भी फंगस वंगस लगी होगी टहनियों में, वो सारी फंगस दूर हो जाए। तो देखिए 1 लीटर पानी में हमें 2 ग्राम फंगीसाइड लेना है। ये हमारा इसका अनुपात है। तो हमें 2 ग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें पहले से घोल बना के रख लिया है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मैं इसमें डाल चुकी हूँ फ्रेंड्स। ये आराम से घोल बन चुका है। तो बस इस तरह से आपको भी घोल बनाना है। तो देखिए इस तरह से बंद करके और मैं इसमें शावरिंग कर दूँगी। इस तरह से पूरे पौधे में खूब अच्छे से शावर कर देना है आपको। पूरे अच्छे से पत्तियों में, थोड़ी बहुत जो पत्तियां हैं उन सब में कर देना है और टहनियों में पूरा अच्छे से कर देना है। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत ही इसका पानी बच भी जाता है तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं आराम से। तो मिट्टी में भी सब जगह इसका फंगस का ये पानी चला जाएगा। तो इसी तरह से सारे काम होने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपने गुलाब की केयर करनी है। तो ये सारा काम ख़त्म हो गया। अब इसी तरह से मेरे जो भी ये सारे गुलाब हैं, मैं उन सभी को इसी तरह से कर दूंगी, सबको ठीक कर दूंगी। अगर मैं आपको सारे दिखाती तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने 2 प्लांट पर ही आपको करके बताया है। और मेरे जो भी ये गुलाब के प्लांट बचे हुए हैं, इन सभी का भी मैं इसी तरह से ट्रीटमेंट करूँगी और इनको सभी को इसी तरह से फीडिंग करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट।